हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी। हम रीजनिंग की क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा चैप्टर क्या चल रहा था, वर्णमाला परीक्षण, अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में भी हम कुछ प्रश्न किए थे, अब आज फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में शब्दों को शब्दकोश के अनुसार लिखिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ये प्रश्न का निर्देश है। तो हमें क्या करना है, ये जो शब्द दिए हैं उनको कूट के अनुसार लिखना है और फिर उन्हें शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार लिखना है। फिर क्या करना है, उसको ये कूट दिए हुए हैं, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा कूट सही है। तो उस कूट के अनुसार हमें सेलेक्ट करना है कि क्या सही है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, पिछले सेशन में भी हम किए थे कि पहले कौन सा शब्द आएगा और लास्ट में कौन सा शब्द आएगा, उसी बेस पर ये भी सॉल्व हो जाता है। तो हम करते हैं इसे। पहले लिख लेंगे, फटाफट लिखते हैं, सेल, सिलेक्शन, और क्या है, तीसरे स्थान में है शेलफिश, फिर क्या है, सेल्डम, फिर क्या है, सेंडर। ओके, ये हुए वर्ड। हमारे नंबर ये किस तरह दिए हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग है हमारी आंसर के, जो प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न के कूट के अनुसार किस ऑप्शन में किस नंबर में दिए हैं वर्ड। अब हमें इसे निकालने के लिए कि किस नंबर में हकीकत में आ रहे हैं, इसे पता करने के लिए करेंगे। पहले क्या करेंगे, यस यस दिया है, नहीं पता चल पाया कि कौन सा वर्ड है, फिर यस के बाद चेक करते हैं कि अगला अल्फ़ाबेट कौन सा दिया हुआ है, कौन सा अक्षर है। तो अब इसमें दिया है, तीनों में ई दिया है यस के बाद, लेकिन इसमें हमें यस के बाद ए दिख रहा है और स्पष्ट है कि ए तो पहला स्थान होता है अल्फ़ाबेट में, तो इसका नंबर हो गया पहला। ठीक, अब हमारा ये एक तरह से क्या तैयार हो रहा है, कूट तैयार हो रहा है। ठीक, पहला हुआ। अब ये कूट इधर लिख लेते हैं। ठीक, इधर लिखते चलेंगे, पहला स्थान आया। अब सिलेक्शन, और इनमें से चेक करेंगे यस ई और यस ई एल, यस ई एल, यस ई एल, यस ई एन। एन तो 14वें नंबर में होता है। ठीक, लेकिन इनसे पहले यल है, जो यल 12वें स्थान पर होता है। तो यल के बाद अभी हमें तीनों में नहीं पता चल पाया, उसके बाद भी देखेंगे। जब तक नहीं पता चलेगा अगले अल्फ़ाबेट को चेक करते हुए चलेंगे। तो अब यल के बाद देखेंगे कि ई आ रहा है। ई हमारा किस नंबर में होता है, 5वें नंबर पे होता है। और इसमें यल के बाद क्या आ रहा है, यफ आ रहा है, 6 नंबर में होता है। और इसमें यल के बाद डी आ रहा है, और डी किस नंबर में होता है, 4th स्थान होता है, चौथा स्थान है डी का अल्फ़ाबेट में। तो हमारा क्या हुआ, ये आ गया दूसरे नंबर में, इसका स्थान हुआ दूसरे नंबर में। तो जब हम कूट तैयार कर रहे हैं उसमें लिख लेंगे कि एक के बाद हमारा आया, क्या आया, ये ऑप्शन में हमारा जो प्रश्न में दिया है, ये सेल्डम का स्थान कौन सा है, चौथे नंबर का ऑप्शन है। तो प्रश्न के अनुसार वाले ऑप्शन सेट करने हैं। तो 1 आया, अब उसके बाद क्या आ रहा है, 4 आया। फिर अब देखेंगे क्या क्या हो गया, सेल्डम हो गया, कट करते चलेंगे। सेल्डम हमारा हो चुका, सेल हो चुका। अब इनमें से चेक करेंगे कि यस ई के बाद, यस ई एल के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। इसमें यस ई एल के बाद यफ आ रहा है, यफ 6 है, बल्कि ई क्या है, 5 है। तो इससे पहले हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा सिलेक्शन वाला। तो सिलेक्शन का स्थान हुआ हमारा तीसरे नंबर में। ठीक, पहले नंबर में सेल को प्राप्त किए, दूसरे में सेल्डम को प्राप्त किए, और सिलेक्शन को प्राप्त कर रहे हैं हम तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर वाला ऑप्शन हमारे प्रश्न में किस नंबर में दिया है, सिलेक्शन दिया है दूसरे नंबर में। तो हम कूट जो तैयार करेंगे तो क्या लिखेंगे, दूसरा स्थान, तीसरा प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में दिया है दूसरा स्थान। इसका प्रश्न के ऑप्शन के अनुसार ही कूट करना है ना, तो दूसरा आया। ठीक, अब उसके बाद हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन भी हो गया और सेल्फिश भी हो चुका है। ठीक, सेल्फिश को कट कर देते हैं। फिर क्या बचा, सेल्फिश नहीं हुआ, सिलेक्शन हुआ है। ठीक, सॉरी, सिलेक्शन हुआ है, तो सिलेक्शन को कट करते हैं। अभी ये सेल्फिश बचा था, सेल्फिश है अभी। तो यल के बाद यफ आ रहा है, और इसमें यस ई यल आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, यस ई एन आ रहा है। एन 14वें स्थान पर है, बल्कि यफ तो 6 स्थान पे है। तो क्या आ जाएगा,
ये आ गया अब हमारा, ये स्थान इसका प्राप्त हो रहा है चौथा। चौथा तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये शेलफिश किस स्थान पे है? तीसरे नंबर में है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? 3 लिख देंगे। अब लास्ट जो बचा है सेंडर, और सेंडर हमारे ऑप्शन में भी कितने ऑप्शन है? प्रश्न में 5 ऑप्शन है, तो लास्ट बचा ही है, तो इसको हम लिख देंगे 5वां। ठीक, तो 1 4 2 3 5 ये हमारा कूट तैयार हुआ। 1 4 2 3 5 ये है राइट आंसर। ठीक, ये राइट आंसर हुआ हमारा चौथे नंबर का। अब अगला प्रश्न करते हैं। ये टास्क, ट्यून, टोन, टोल्ड, टायर में से इसकी भी कोडिंग करनी है कि किस नंबर में कूट ये वर्ड आ रहे हैं। तो टास्क, और इनको भी लिखेंगे इसी तरह, टास्क, फिर ट्यून, फिर है टोन, फिर है टोल्ड, फिर लास्ट है टायर। ठीक, इसमें भी कितने ऑप्शन हैं? 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इनको भी लिखेंगे इधर ताकि धोखा ना हो। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि किस नंबर में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। 2 3 4 और 5। फिर इसे चेक करेंगे। टी दिया है, पहला वर्ड, पहला अक्षर टी है तो नहीं पता चल रहा है। फिर उसके बाद चेक करेंगे हम, तो क्या करेंगे? TA, तो इससे तो सबसे पहले पता चल रहा है कि ये पहले स्थान पर है। ये ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन ही पहले स्थान पर होता है, ये तो है रखा है तो इसलिए इसमें आ गया है। तो टास्क का हम क्या करेंगे? पहले स्थान पे आया। इधर कूट लिखते चलते हैं। ठीक, इधर ये कूट सेट करते चलेंगे। टास्क का पहला स्थान है, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में भी क्या है? पहले स्थान पर है, तो पहला हुआ। अब उसके बाद TU और TO, U 21वें स्थान पर है तो इसे नहीं करेंगे, लेकिन U 21वें में है और ये T दोनों में, टोन और टोल्ड में क्या है? O दिया है बाद में, तो वो 15वें स्थान पे होता है। लेकिन इससे पहले टायर का T के बाद I दिया है, I हमारा 9वें स्थान पर होता है, तो ये हुआ दूसरे नंबर का वर्ड। दूसरे नंबर का वर्ड आंसर में जो प्रश्न के ऑप्शन दिए हुए हैं वो किस नंबर में दिया है? 5वें नंबर में। तो कूट जो तैयार करेंगे तो 1 के बाद 5 आ गया। कट करते चलना है हमें ताकि उसे दोबारा ना चेक करना पड़े। फिर अब देखेंगे TU, U 21वें में है और ये TO, O 15वें स्थान पर है और टोल्ड का भी O 15वें स्थान पर है। नहीं क्लियर हो पाया, आगे का वर्ड देखेंगे तो आगे का अक्षर है हमारा N 14वें स्थान पर और टोन का N जो है 14वें स्थान पर है। इसमें अगर तीसरे नंबर वाला अल्फ़ाबेट हम चेक कर रहे हैं तो L 12वें स्थान पर है। तो टोन की N से पहले है कि L आ रहा है टोल्ड वाला 12वें स्थान का, तो हमारा ये नंबर आ गया, ये वर्ड आया तीसरे नंबर पे। ठीक, तीसरे नंबर का वर्ड हुआ टोल्ड, और ये टोल्ड हमारे ऑप्शन में जो दिया है किस नंबर में है? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर है। तो चौथे नंबर पर है तो इसीलिए कूट जो तैयार कर रहे हैं हम, तो 1 5 और इसके बाद लिख देंगे 4। ठीक, इस तरह। अब हमारा क्या बचा? 2 वर्ड बचे हैं, ट्यून और टोन। तो ट्यून T के बाद U आ रहा है 21वें नंबर में, और टोन का T के बाद O आ रहा है 15वें नंबर में होता है वो। तो U से तो अच्छा है कि O 15वें स्थान पर है और सबसे पहले उसे आएगा। ट्यून से तो पहले आएगा वो, T के U से पहले आता है O। तो इसका नंबर हमारा बन रहा है यहाँ पर चौथे नंबर का वर्ड हुआ। लेकिन ऑप्शन में किस नंबर का हुआ? इधर ऑप्शन वाली नंबरिंग दी है, किस नंबर में हुआ? तीसरे नंबर पे। तो ऑप्शन वाली ही हमें लिखना है, ये नहीं कि किस नंबर में आ रहा है, ऐसा नहीं चेक करना। तो ये तीसरे नंबर में है तो कूट लिख देंगे यहाँ पर 3। फिर इसको भी कट कर देंगे। अब लास्ट क्या बचा? ट्यून बचा है, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वाला रख देते हैं 4। तो हमारी ये कूट तैयार हुई कैसी? 1 5 4 3। कहाँ मिस्टेक हो गई? दूसरा, अच्छा दूसरा है लास्ट में, ट्यून बची है ना, तो ट्यून को हम दूसरे नंबर में है ट्यून। तो ये कूट हमारा तैयार हुआ 1 5 4 3 2। 1 5 4 3 2 किस नंबर में है? 1 5 4 3 2, ये ऑप्शन हमारा निकल रहा है। ठीक, इस तरह से ये हुआ राइट आंसर। ये कूट सेट हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद हम अगला ऑप्शन देख रहे हैं, अगला ऑप्शन नहीं, अगला प्रश्न देखेंगे। अब अगला प्रश्न है, इजी है, शब्दों को सार्थक क्रम में बताएं। इसका सार्थक क्रम बताना हमें, कैसे बताएंगे? तो तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती, इतने ऑप्शन दिए हैं। इतने शब्दों में सबसे पहले क्या आएगा? जैसे कह दिया जाए कि कागज़ कैसे बनाया जाता है, तो उसकी कागज़ की बनाने की प्रक्रिया जो होगी, प्रक्रिया उसी बेस पर हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। तो इसी तरह इसमें शब्दों का सार्थक क्रम बताना है, तो कैसे बताएंगे? तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो एक पौधे में अगर देखा जाए, एक पेड़ में क्या होता है? जड़ होती है। तो जड़ किस नंबर में दिया है? दूसरे नंबर में। तो हम कूट तैयार कर लेते हैं, ठीक, कूट लिखते चलते हैं, दूसरा नंबर, यानी कि ये जड़ लिख चुकी है। फिर उसके बाद क्या आएगा? जड़ के बाद हमारा क्या होता है? तना होता है, तना, जड़ के बाद तना निकलता है ना, तो तना आ गया। अब तना को किस नंबर में दिया है? पहले नंबर में। तो कूट लिख लेते हैं, पहला नंबर आ गया, यानी कि ये पहला लिख गया है, यानी तना लिख गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आएगा? जड़ हो गया, तना हो गया, अब क्या बचा? शाखा, पत्ती, फूल। तो क्या आएगा? पहले पत्ती और फूल आ जाएगी कि शाखा आएगा? तना के बाद शाखा आती है ना, तो शाखा हमारी किस नंबर में दी है? शाखा दी है 5वें नंबर में। तो इसकी कूट हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ 5वां इसका कूट हुआ। अब 5वें नंबर में 1 के बाद 5। फिर उसके आगे देखते हैं कि क्या आएगा? शाखा को भी कट कर देते हैं। अब हमारी बची क्या? फल, फूल, पत्ती। शाखा आ गई है तो शाखा में पत्तियाँ होती हैं, तो पत्ती लिख देते हैं। पत्ती किस नंबर में है? 6वें नंबर पे है। तो इसका कूट हुआ 6, 5 के बाद। अब क्या आएगा? पत्ती को कट करते हैं। फिर देखेंगे फल और फूल, पहले फूल आएगा फिर पत्ती आती है, तो इसीलिए फूल की कूट है यहाँ पर 4थे नंबर में दिया है, 4थे ऑप्शन में है फूल। इसको कट करते हैं, यहाँ पर कूट में लिख लेते हैं 4। अब लास्ट बचा और फल, जो कि फूल के बाद फल आएगा, और वो किस नंबर में दिया है? 3रे नंबर में दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3। अब हमारा ये कूट बनकर सुंदर सा तैयार हुआ। क्या है? 2, 1, 5, 6, 4, 3। अब इसे चेक करते हैं कि ये किस ऑप्शन में मिल रहा है, जो कूट दिया हुआ है हमें प्रश्न के ऑप्शन में। तो देखते हैं 2, 1, 5, 6, 4, 3। 2, 1, 5, 6, 4, 3 पहले नंबर में ही दिया हुआ है, ठीक, पहले नंबर में ही ये कूट हमारा मिल गया, जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये हुआ इसका आंसर। और सब ये क्या दिए हुए हैं? ये भ्रम करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये 4, 5 मिलाते रहो। तो इससे मिलाने से अच्छा है कि पहले अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अपने से कूट तैयार कर लिया जाए। जब कूट तैयार हो जाए फिर उसे चेक कर लें। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हमें रीचेक करना है कि कहाँ पर मिस्टेक हो गई, कहीं पर गलती हो गई क्या, क्यों नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो फिर चेक करेंगे और निकल आएगा आंसर। तो गाइस, इस तरह से ये वर्णमाला परीक्षण का नेक्स्ट टाइप के प्रश्न थे। आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।